दोस्तों, राजस्थान में कुछ ही टाइम बाद पंचायत के चुनाव होंगे। पंचायत के चुनाव होने जा रहे। पंचायती चुनाव कवरेज को लेकर आज हमारी मौजूदगी तिजारा विधानसभा के ग्राम पंचायत रभाणा के अंदर है। रभाणा के जैसे कि भावी उम्मीदवार युवा चेहरे इरम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सरपंच पद की दावेदारी कर रहे हैं। तो आज उनसे जानना चाहेंगे कि उनके क्या मुद्दे होंगे पंचायत में। अगर विकास को लेकर बात की जाए ग्राम पंचायत को, चाहे बात की जाए जल जीवन मिशन को लेकर, चाहे बात की जाए विकास को लेकर, सीधा इरम जी से जुड़ते हैं और उनको बारे में। इरम जी देखिए, पहले नंबर पे तो आप युवाओं की अगर बात की जाए तो पहले नंबर पे आप चुनावी मैदान में जा रहे हैं। सर, क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? इस चीज़ को लेकर मैं यही कहूँगा कि हमारे जो जी। पूर्व में पिछले 5 साल से जो सरपंच रहे हैं हुसैन जी, उन्होंने कोई खास विकास नहीं किया। उनके मतलब पूरा प्लान जो उनका था अपने मतलब कोर्ट कचहरियों में ही गुजर गए। तो उससे पहले 15 से 20 में मैं पापा जी मेरे सरपंच थे, कार्य मैंने ही संभाला हुआ था। तो जैसे भी भाई हमारे यहाँ पिछली बार बीजेपी से मामन सिंह थे, उसके बाद में संदीप यादव आ गए। तो हमें हमारी ग्राम पंचायत का कोई भी रिकॉर्ड देख सकता है खोल के, हमारे पास 1 रुपए का भी कोई बजट नहीं आया। तो ना तो हमें मामन ने कोई बजट दिया, ना हमें संदीप जी ने कोई बजट दिया। संदीप जी ने तो एक बार फाइल मंगाई भी थी कि भाई आप अपना एस्टीमेट बना के दे दो। हमने एस्टीमेट उनको पहुंचा दिया, लेकिन उन्होंने हमें 1 रुपए बजट नहीं डाला। ये चीजें मेरे, अगर लगता है किसी को कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ग्राम पंचायत रभाणा का अपना रिकॉर्ड उठा के देखे, किसी विधायक ने हमें कोई पैसा नहीं दिया। मात्र एक रणधीर की ढाणी में कोई रोड बना था, इंटरलॉकिंग रोड, उसके लिए मात्र उन्होंने 4 लाख 5 लाख रुपए डाले थे। तो वो रणधीर के नाम से ही आए थे और रणधीर खुद उनको लेके आया था। तो हमारे किसी भी गांव में जाके देख लो, मतलब रोड की व्यवस्था, मतलब गांव में पानी भरा हुआ है। शिक्षा के ऊपर बात करें तो हमारे गांव में जाके देख लो, हमारी स्कूल जो है वो डूबी हुई है। बरसात जब होती है तो उसमें पानी भर जाता है। तो ये मुद्दा मैंने उठाया भी था। इमरान जी को भी मैंने 1-2 बार इसके वीडियो वगैरह बना के भेजी थी, तो उन्होंने भी, उनका भी दरअसल चुनाव नज़दीक आ गया था विधानसभा का, तो वो भी मतलब पेंडिंग में डाल दिया। तो शिक्षा को लेके भी हमारे मतलब बहुत पीछे चल रहे हैं हम अभी। हमारे कई स्कूल हैं, जैसे माटाबास हो गया, मेरे चावंडी हो गया, पिछली वाली चावंडी हो गई, अगली वाली जो हमारी चोर चावंडी जो ऑन हाईवे पे है, उसकी स्कूल की व्यवस्था देखो, वो भी दबी हुई है। पिछली चावंडी में चले जाएंगे, उस चावंडी में भी हमारी स्कूल जो है बिल्कुल दबी हुई है। और माटाबास में जाके देखेंगे, वो भी एक कोने से में इधर से निकाल के, मतलब बिल्कुल ही कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। शिक्षा को लेके हमारे गांव की, मेरे खुद के गांव की पावटी की जो स्कूल है वो भी बिल्कुल डूबी हुई है। अभी अगर बरसात हो जाती है तो कल बच्चे स्कूल के लिए छुट्टी ही करेंगे, अवकाश रहेगा। इरम जी, बात की जाए आपकी ग्राम पंचायत को लेकर, बात करते हैं। 6 गांव से जुड़ी हुई आपकी ग्राम पंचायत है और बड़ी ग्राम पंचायत है। विकास कार्यों को तरह देखी जाए तो सर, हम आप ही के गांव पावटी की ही बात करते हैं। पूरे गांव में चारों तरफ कीचड़ का माहौल है। अगर लोग बाग पैदल नहीं निकल चाहे तो पैदल नहीं निकल सकते। सर, क्या वजह रही कि गांव के अंदर रोड नहीं बन पाया? अगर 5 गांव की बाद में बात करें, मेरे गांव की बात अगर करें तो क्या है, पिछले 5 साल से तो हमारे यहाँ पे कोई सरपंच ही नहीं है। मान के चलो भाई सरपंच ही नहीं था, वो अपने केस में अड़जा हुआ है। दूसरी बात, अभी जो ये पानी की जो ये चली थी, बूंद बूंद क्या था ये, जो कौन सी हर घर नल हर घर जल, तो उसमें क्या है, इन्होंने सारे रोड खोद दिए। जेसीबी से पूरे रोड, पूरे गांव में जेसीबी चलाई, और उनको बाद में खड्डे खोद कर वो मतलब कुछ तो खुद नहीं दाबे हैं, कुछ उन्होंने दाब भी दिए थे, लेकिन वो सेटअप नहीं कर पाए। जैसे रोड बनता है तो उन्होंने खड्डे खुड्डे छोड़ दिए, पूरे रोड की व्यवस्था ही खराब हो गई। पूरे गांव में दोबारा से ही रोड बनेंगे, जब ही जाके सुधार हो सकता है। वरना हमारे गांव में तो सबसे बड़ी समस्या तो, मेरी ग्राम पंचायत के 7 गांव है, जिनमें से पावटी के अंदर ऐसी समस्या है कि पहले पता नहीं कौन सरपंच था, मेरे इतना दिमाग में नहीं है, शायद गुल्लड़ के टाइम में वो रोड बने थे। उसके बाद में शमशान का जो रास्ता है, हमारे शमशान में अगर कोई मर जाए तो खेतों में के ले जाना पड़ता है। अगर फसल बो दे तो कितना नुकसान होता है। अच्छा, मतलब कहना का मतलब प्रॉपर कोई शमशान के लिए भी रास्ता नहीं है? शमशान के लिए भी कोई रास्ता नहीं है। वो क्या है, अप बना दिया था, पहले ऊंचा रास्ता था और गांव नीचे में हो गया, तो पानी निकलने का कोई समाधान ही नहीं है। पूरा गांव डूबा रहता है, रात को बिना टॉर्च के तो हम गांव में भी नहीं गुजर सकते। तो इरम जी देखिए, बात करते हैं आपकी ग्राम पंचायत में हम रोड व्यवस्थाओं को लेकर। जैसे कि अगर रोडों की बात की जाए तो ग्राम पंचायत में चारों तरफ रोडों की व्यवस्था, चाहे हम किसी भी गांव में चले जाएं, वो व्यवस्था ठीक नहीं है। सर, इसका क्या वजह रही कि रोड नहीं बन पाया आपकी पूरी ग्राम पंचायत की? पूरी ग्राम पंचायत के रोड
मैं जब पिछले 15 से 20 में मेरे पापा जी सरपंच थे तो कार्यभार मैंने संभाला हुआ था। तो मैंने उससे पहले जो सरपंच रहे थे उन्होंने कोई खास गौर नहीं किया। मैंने अपने कार्यकाल में जितने काम किए थे वो आपको मैदान में जाके पता लग जाएगा, आप फील्ड में जाके किसी से पता करोगे। अभी भी ऐसे रोड हैं, कम से कम 25 से 30 लाख रुपए की मेरी पेमेंट है जो अटकी हुई है, जो मैंने रोड बना दिए थे और मुझे सरकार की तरफ से कोई पेमेंट नहीं आई। जी। और एक आप सरकारी रिकॉर्ड ग्राम पंचायत रभाना का उठा के देखोगे तो मैं 2-4 ऐसे रोड हैं जिनको मैं आपको नाम से भी अभी बता दूंगा कि जैसे चावंडी से अपन निकलेंगे तो राय भान के घर से कब्रिस्तान की ओर मैंने पूरा काम किया है। मैंने 5 लाख रुपए का रोड बनाया था, उसमें से मेरे हिसाब से 1.5-2 लाख रुपए सरकार ने मुझे दिए हैं, ग्राम पंचायत ने निकाल के दिए हैं। हमारे जो सेक्रेटरी हैं इरशाद जी, तो उसमें जो मेरी बकाया पेमेंट है वो शायद किसी दूसरे सरपंच ने उठाई होगी, बाकी वो पैसे मुझे नहीं दिए उन लोगों ने। तो और जैसे अपने जगमल हेड़ी के मेन हाईवे से लेके पंच के घर की ओर और पंच से गुरुद्वारे की ओर 2 प्लानों में उनको लिया था। लंबाई ज्यादा हो गई थी रोड की, तो वो मेरे हिसाब से 5-5 लाख रुपए के काम थे। उनमें भी मेरी पेमेंट आज तक बकाया है। आप ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड चेक करा सकता हूं मैं। देखिए इरम जी, बात की जाए जनता आप पर, जैसे कि अब 2025 में चुनाव है, कुछ ही टाइम बाकी है चुनाव होने में। जी। अगर बात की जाए ग्राम पंचायत रभाना की जनता आप पर भरोसा जताती है, जैसे कि आपके पिताजी के ऊपर 2015 से लेकर 20 तक भरोसा जताया, सरपंच रहे, जनता आपको 2025 में भी चुनती है, तो सरपंच साहब किस तरह अपनी ग्राम पंचायत का विकास कराएंगे, किस तरह आपका जो कार्यकाल? देखो जी, जनता को पता है और ये कोई चीज छुपी हुई नहीं है कि हर आदमी के दिल और दिमाग में है कि भाई सरपंच साहब के बेटे हैं जो सरपंची का चुनाव लड़ने के लिए आगामी चुनाव की तैयारी चल रही है। और मैं भी लगभग पिछले 5 साल से लोगों की सेवा ही करता आ रहा हूँ। मेरा आधे से ज्यादा टाइम तो क्या है, हमारी सबसे बड़ी समस्या है, छोटे मोटे गाँव में अनपढ़ लोग हैं, इनकी सबसे मोटी समस्या होती है किसी के भैंस के लठ मार दिया, किसी का बटेओड़ा तोड़ दिया, किसी के खेत की डोर तोड़ दी, किसी की बाइक पकड़ ली, किसी का लठ बाज गया, तो थाने पे ही जाता है ज्यादातर टाइम। तो मैं लोगों की मदद, मतलब जितनी मेरे से मदद बन पाती है मैं करता हूं। और उन सबको पता भी है, जो लोग ये वीडियो देखेंगे या आप मेरे समाचार आपके जो ये आपके चैनल को खोल के देखेंगे, तो मेरा ज्यादातर काम लोगों की सेवा करना ही है। जी इरम जी, बात की जाए, देखिए ग्राम पंचायत में हम आपकी जो भी मुख्य समस्याएं, चाहे हम जल भराव को लेकर, नालियों को लेकर हो या कीचड़ को लेकर, अगर बात की जाए तो सर शिक्षा या फिर अपने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर किस तरह अपनी ग्राम पंचायत में आप करेंगे, काम करेंगे, जैसे कि आप पर जनता आपको भरोसा जताती है? देखो जी, जनता को पता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज खुलासा। और जिस भाई को कोई भी अगर कोई कहे कि भाई सरपंच साहब इंटरव्यू दे रहे हैं किसी के सामने और वो झूठ बोल रहे हैं, तो ये चीजें रिकॉर्ड ले आके या कोई मेरे से पूछ के, मेरे पास आके या मेरी ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी से पूछ के, मैं उन चीजों के सबूत आज के डेट में भी पेश कर दूंगा कि मैंने ऐसे विकास किए हैं कि जैसे नानखेड़ी में सूखा की ढाणी के लिए जो रोड गया था, जो रिकॉर्ड में रोड नहीं था, जिनके लिए सदियों से कभी भी रोड नहीं था, उनके लिए मैंने रोड बनाया। दूसरा, रभाना में जो छल्ला बोलते हैं पीछे, वहां पे कभी भी रोड नहीं था, रास्ता नहीं था, उन लोगों के लिए मैंने रोड बनाया। चावंडी के पुलिये से लेके नानखेड़ी के स्टैंड से मैंने नानखेड़ी में रोड हटा दिया। दूसरा, जगमल हेड़ी के स्टैंड से लेके और माटाबास की ओर जो पीछे से कजारिया के साथ साथ जो रोड जा रहा है वो मैंने बनाया है। रभाना से लेके और ये सक्कावाड़ी के लिए जो ये रोड आ रहा है ये भी मैंने बनाया है। और ज़्यादातर ऐसे रोड मैं आपको गिनवा देता हूँ, जैसे रणधीर की ढाणी के रोड का मेरे पास आज तक बजट नहीं आया। चावंडी से लेके रायभान के घर से और खुर्शीद कब्रिस्तान की ओर उसका भी मेरे पास अभी बजट नहीं आया। और पिछली चावंडी से लेके और फरीदा के घर की ओर वो रोड भी मैंने कंप्लीट बनाया, उसका भी मेरे पास अभी तक 1 रुपया नहीं आया। और अपने राधा स्वामी सत्संग भवन से मैंने चौलाई के लिए रोड बनाया, इसमें भी मेरे पास 1 भी पैसा नहीं आया। ये मतलब मेरे से जितना कुछ बन पाता है मैं अपनी जेब से पैसे लगा के लोगों की भलाई करता हूँ, जनता की सेवा करता हूँ। आगे जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि जनता, अगर किसी को लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, जो रोड मैंने बताए, जो जगह मैंने बताई है, इनका मेरे पास कोई बजट नहीं आया, ये पैसा मैं अपनी जेब से लगा के बैठा हूँ। सरपंच साहब देखिए, फिलहाल खेती का टाइम चल रहा है, आपका जो इलाका है, आपकी जो ग्राम पंचायत है, एग्रीकल्चर खेती से जुड़ी हुई ग्राम पंचायत है, और इसी टाइम फसलों का टाइम है, तो बिजली की सबको आवश्यकता होती है। सरपंच साहब, बिजली व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कैसी व्यवस्था है फिलहाल आपके गाँव? बिजली व्यवस्था को लेके भैया हम क्या है, मैं अय्यन साहब से भी बात की है, जयन से भी मैंने बात की है। वो लोग कहते हैं कि साहब पीछे से लाइट में कटौती है। तो देखो ऐसा है, पूरी विधानसभा बैठी है,
हालांकि समस्या बहुत ज़्यादा आ जाती है बिजली की। अब सिंचाई के लिए ये कि लोग क्या करते हैं, पहले तो 6 घंटे का टाइम होता था, 6 घंटे दिन में देते हैं, 6 घंटा रात में देते हैं, लेकिन अब तो ये मुश्किल से 5 घंटे भी पूरे नहीं कर रहे हैं। 24 घंटे में से 5 घंटे सिंचाई विभाग के लिए ये 3 फेज की जो लाइट होती है मोटर चलाने के लिए, उसको 5 घंटे पूरे नहीं करते हैं। तो इसके लिए भी आगे तक जाएंगे। मेरी कुछ लोगों से संपर्क हैं, लेकिन संपर्क भी क्या करेंगे, अय्यन जय्यन फैल हो जाते हैं। पूरी विधानसभा जब बैठी है तो देखो, इसके लिए कुछ ना कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा, कोई ना कोई मतलब धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, कोई बड़ा मुद्दा उठाना पड़ेगा, तभी जाके कोई समस्या का अगर सॉर्ट हो सकता है, हो जाए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। सरपंच साहब देखिए, अपनी जो ग्राम पंचायत मेवात इलाके के नाम से जैसे कि जाने जाए, और यहाँ पर शिक्षा का जो स्तर है सरपंच साहब बहुत ही डाउन माना जाता है। लोग बागो अपनी ग्राम पंचायत को सर शिक्षा के बारे में किस तरह आगे लाना चाहेंगे? शिक्षा के बारे में क्या है कि हमारे यहाँ जो लोग बाग हैं वो बेचारे अनपढ़ लोग हैं, वो शिक्षा के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते। दूसरा क्या है कि ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। तो मेरा एक ही कहना है इन लोगों से, जितने भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, अगर एकजुट होकर अगर हर इंसान अपने बच्चों को ये सोचे कि भाई हम अपने टीचर हमारे लग रहे हैं, स्कूल हमने बना रखा है, भाई सरकार से सिर्फ एक टीचर की तो व्यवस्था करानी है। भाई स्कूलों में आजकल क्या है, हमारे यहाँ पे 2 लेडीजों को भेज देते हैं, उनसे क्या है कि बच्चों एक केयर नहीं होते। जहाँ भी स्कूल है वहाँ जेंट्स टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। लेडीज टीचर से बच्चे क्या है कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। और अगर पूरे जितने भी लोग बाग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं, उनको अगर सरकारी स्कूल में भेजें और सरकारी स्कूल पे थोड़ा ध्यान दें, तो आप हिसाब लगाओ, एक गांव से अगर 200 बच्चे भी चले गए, एक बच्चे के 12,000 रुपये फीस है, तो आप कैलकुलेशन लगाओ कितने पैसे हम मतलब व्यर्थ दे रहे हैं। बिल्कुल। अगर इस पैसे को हम सरकारी स्कूलों में खर्च करें और सरकार से हम मांग करें, बिल्कुल, तो इतने टीचरों की तनख्वाह हम खुद दे सकते हैं। बिल्कुल। सीरम जी देखिए, आपने बहुत ही अच्छी बात कही। अगर बात की जाए आपकी जो ग्राम पंचायत से, चाहे हम विधानसभा तिजारा की बात करें 10 किलोमीटर की दूरी पर, बात करें टपोकड़ा वो भी 10 किलो, हॉस्पिटल को लेकर सर थोड़ी आपकी ग्राम पंचायत के अंदर एक बहुत ही बड़ी समस्या है सर, किस तरह इस चीज़ के बारे में देखते हैं? देखो जी, हॉस्पिटल की समस्या हमारे यहाँ बहुत ज़बरदस्त है। अभी इन्होंने मतलब क्या है, हॉस्पिटल बनाया है एक हमीरा में, वो भी हमसे काफ़ी दूर पड़ता है, बैक पड़ जाता है बिल्कुल। हमने तो आज तक मतलब इलाज के पर्पज़ से तो आज तक हमने हमीरा का हॉस्पिटल किसी ने देखा ही नहीं है। और फिर दूसरा वहाँ पे वहाँ की जो व्यवस्था है वो भी सही नहीं है। वहाँ पे स्टाफ की भी कमी है, हमने भी देखा स्टाफ की कमी है, मैंने देखा है। मैं गया हूँ 1-2 बार, कोई मेडिकल वगैरह जो मतलब ग्राम पंचायत है अपनी, इसमें किसी के लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो सिर्फ मेडिकल के लिए शेखपुर थाने से जो है वो हमें वहाँ भेज देते हैं हमीरा का। तो वहाँ पे जाके छोटा सा एक कमरा ऐसे बना हुआ है, एक आड़ा बना हुआ है, उसमें 2 डॉक्टर एक कंपाउंडर बैठा है, वो भी मर्जी के मालिक हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। जी सरपंच साहब देखिए, अपनी ग्राम पंचायत के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो लोग आप पर भरोसा जताएं, और जो भी जैसे कि आपके क्षेत्र की आपकी विधान जैसे कि ग्राम पंचायत की जो समस्या हैं किस तरह उनको सॉर्ट आउट, अपनी जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी जनता से यही कहना चाहता हूँ, अगर जनता मुझे चुनेगी, देखो ऐसा है, मैं अपने मन में आज यहाँ बैठ के कहूँ कि भाई मैं ग्राम पंचायत का भावी उम्मीदवार हूँ और मैं सरपंच हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता के प्रति अगर जनता सोचेगी, जनता ने जैसे दुख देखे हैं पिछले 5 समस्या सर, किस तरह इस चीज़ के बारे में देखते हैं? देखो जी, हॉस्पिटल की समस्या हमारे यहाँ बहुत ज़बरदस्त है। अभी इन्होंने मतलब क्या है, हॉस्पिटल बनाया है एक हमीरा में, वो भी हमसे काफ़ी दूर पड़ता है, बैक पड़ जाता है बिल्कुल। हमने तो आज तक मतलब इलाज के पर्पज़ से तो आज तक हमने हमीरा का हॉस्पिटल किसी ने देखा ही नहीं है। और फिर दूसरा वहाँ पे वहाँ की जो व्यवस्था है वो भी सही नहीं है। वहाँ पे स्टाफ की भी कमी है, हमने भी देखा स्टाफ की कमी है, मैंने देखा है। मैं गया हूँ 1-2 बार, कोई मेडिकल वगैरह जो मतलब ग्राम पंचायत है अपनी, इसमें किसी के लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो सिर्फ मेडिकल के लिए शेखपुर थाने से जो है वो हमें वहाँ भेज देते हैं हमीरा का। तो वहाँ पे जाके छोटा सा एक कमरा ऐसे बना हुआ है, एक आड़ा बना हुआ है, उसमें 2 डॉक्टर एक कंपाउंडर बैठा है, वो भी मर्जी के मालिक हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। जी सरपंच साहब देखिए, अपनी ग्राम पंचायत के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो लोग आप पर भरोसा जताएं, और जो भी जैसे कि आपके क्षेत्र की आपकी विधान जैसे कि ग्राम पंचायत की जो समस्या हैं किस तरह उनको सॉर्ट आउट, अपनी जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी जनता से यही कहना चाहता हूँ, अगर जनता मुझे चुनेगी, देखो ऐसा है, मैं अपने मन में आज यहाँ
मतलब बैठ के कहूँ कि भाई मैं ग्राम पंचायत का भावी उम्मीदवार हूँ और मैं सरपंच हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता के प्रति अगर जनता सोचेगी, जनता ने जैसे दुख देखे हैं पिछले 5 साल जो उनके सरपंच साहब के कार्यकाल में गुजरे हैं, मेरे जो वालिद साहब हैं उनके कार्यकाल में जो 5 साल उन्होंने देखे हैं, उन्होंने शायद पूरे ग्राम पंचायत के 7 गांवों में कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि सरपंच साहब ने कोई गलत काम किया, किसी के साथ दुर्व्यवहार किया, किसी के साथ में ऐंठ मटोटा, किसी भी तरह का मतलब कोई गलत व्यवहार किसी के साथ नहीं किया। अगर इनको ऐसा ही सरपंच चाहिए तो लोग बाग खुद मुझे यहाँ चुनने के लिए आएंगे और ऊपर वाले ने चाहे तो लोगों की उम्मीद पे मैं खरा उतरूंगा। जैसी मेरी सोच है, जैसे मेरे पापा की सोच थी वही सोच मेरी है। गरीब का साथ देना, सिर्फ गरीब के हित में ही सोचता हूँ, अमीर लोगों के तो मैं चौखट पे भी नहीं बैठता। इरम जी, एक मेरा आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। देखिए, लोग बात कहते हैं कि सरपंच जी को 5 साल का जैसे कि अपना कार्यकाल होता है उसको एक रोजगार की तरह देखते हैं। लोग 5 साल जैसे बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वादों में सिर्फ खोखलापन होता है। 5 साल सरपंच बन जाते हैं, फिर उसको अपने रोजगार के तौर पर सरपंची को यूज करते हैं। सर, उस चीज़ को किस तरह देख रहे हैं आप? मैं इस तरह से देख रहा हूँ उसको। देखो, ऐसा है, मैंने पिछली बार 5 साल सरपंची की है। सब लोगों को, ग्राम पंचायत के 7 गाँव में हर इंसान को पता है कि सरपंची, मेरे फादर सरपंच थे, उन्होंने सिर्फ थाना, तहसील और पंचायतें देखी थी। विकास का जो कार्य था वो सारा मैंने देखा था। और देखो, ऐसा है, मेरे वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और कोई भी बेटा अपने बाप के ऐसा कोई लांछन नहीं लगाएगा कि आगे चल के उसकी पकड़ हो। बाकी मैं ये अपने दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि जितने काम मैंने किए हैं ग्राम पंचायत में, जिनका पेमेंट बकाया है वो मेरी पेमेंट बकाया है। पापा का हिसाब अलग होता था, हिसाब बाप बेटे का भी होता है। जितना भी बजट बकाया है वो मेरा बकाया, मैंने अपनी जेब से लगाया है। इरम जी, देखो, बात की जाए जैसे कि आपके फादर साहब, अब्बा जी आपके सरपंच थे, क्या सर उसी तर्ज पर आप, अगर जनता आपको चुने, उसी तर्ज पर चलने का काम करेंगे ग्राम पंचायत? जी जी जी, बिल्कुल। मैं जनता की उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। और अल्लाह ने चाहा तो जिस तरीके से मेरे वालिद साहब ने सरपंची की थी उसी तरीके से मैं सरपंची करूंगा। तो आप लोगों ने देखा हमारे साथ सरपंच पद के भावी उम्मीदवार युवाओं में, जैसे कि इस चुनाव में काफ़ी अहम रोल होता है चुनाव को लेकर। तो इरम जी जुड़े थे, जो कि पावटी गांव से बिलोंग करते हैं। इनके पिताजी जैसे पूर्व में सरपंच रह चुके थे। आज इनके रेजिडेंस पर हम पहुंचे। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे पंचायती चुनाव कवरेज राजस्थान।